जो कुछ हमारे यहाँ व्यवस्था है सब अध्यात्म अधिदैव आदि से मंडित गर्भित है। जब व्यक्ति संध्या करते थे तब क्या होता था? नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन होता था, वाक और अग्नि के एकत्व का चिंतन होता था, मन और चंद्रमा के एकत्व का चिंतन होता था, बुद्धि और ब्रह्मा के एकत्व का चिंतन होता था, अहंकार और रुद्र के एकत्व का चिंतन होता था, चित्त और वासुदेव के एकत्व का चिंतन होता था, पांव और उपेंद्र वामन भगवान के एकत्व का चिंतन होता था। तो हर व्यक्ति के जीवन में समष्टि धारणा के बल पर, व्यष्टि और समष्टि के एकत्व की धारणा के बल पर इतनी क्षमता होती थी कि वह चलता फिरता आत्मबम होता था। अब हर व्यक्ति यंत्र के माध्यम से बलवान है, अपनी ओर से बुद्धू होता जा रहा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री आदि का ध्यान है या नहीं? मेरा तो रोजा ही पाला पड़ता है। तो प्रधानमंत्री या किन्हीं को क्या दोष दें? एक तो बहुत भयंकर बीमारी भारत में चली है और देशों में चली होगी, ये तो नकलची देश है ना। मोबाइल का प्रयोग करने के कारण और हर समय मोबाइल से चिपके रहने के कारण 10 साल का युवक हो, 15, 20, 25 साल का हो, 10 साल का किशोर हो, व्यस्तता और विस्मृति का रोगी हर व्यक्ति हो गया। अभी किसी को कोई दायित्व देकर निश्चिंत रह जाए, धोखा खा जाए, मारे जाए। ईमानदार व्यक्ति तो है, लेकिन उसकी बीमारी है। एक बीमारी है व्यस्तता की, क्योंकि कर्ण पिशाची उसके साथ है मोबाइल, एक नहीं दो दो। यहाँ भागवत की कथा कोई कहते मान लीजिए, तो हमने देखा बुढ़ी माताएं कथा में नहीं जाके घूमती रहती है, मोबाइल से बात करती थी। जो कथावाचक आते हैं 10% व्यक्ति तो मोबाइल से चिपके रहते हैं, उससे बुढ़ी माताएं, उनके लिए नया फैशन है बहुत। क्या मतलब? युवकों की भी मेधा शक्ति विलुप्त हो रही है, विस्मृति सबके जीवन में। मैं तो इतना सावधान रहता हूँ, 10 बार किसी को याद दिलाऊं तो एक काम हो सकता है, नहीं तो कभी एक ही मोर्चे पर हो जाएगा, कभी 10 बार कहने पर भी नहीं होगा। क्या? व्यक्ति ईमानदार सक्रिय, लेकिन सबके साथ दो दुर्बलता है, कर्ण पिशाची को लेकर व्यस्तता है और विस्मृति है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृति भ्रंश का वर्णन है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, बहुत नीचे की घाटी विस्मृति है, लेकिन आजकल सबसे प्रथम स्थान पर विस्मृति है। और शंकराचार्य ने और भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, उससे तो लगता है कि विस्मृति जो है सब प्रकार के पतन में हेतु है। तो पतन की पराकाष्ठा तक मोबाइल ने, टेलीविज़न ने सबको पहुंचा दिया। विस्मृति का रोग सबके पास है। एक आए हमारे सिरोही जी यहाँ बहुत साल, 5 साल पहले, हमने कहा ये काम आपको करना, जाते ही हमने समझा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने प्रतीक्षा की, फिर फ़ोन करवाया। हमको बिल्कुल महाराज याद नहीं है कि आपको मैंने कहा था और आपने हमसे कुछ कहा। झूठ न बोलने पर भी विस्मृति की बीमारी ऐसी है क्या? तो हमने ये कहा कि ये सब क्यों उत्पात है? संध्या का लोप, तर्पण का लोप, इन सब से क्या हुआ? देहात्मवाद इतना बढ़ गया कि कुछ भी अब आध्यात्मिक चेतना नहीं रह गई। इन राजनेताओं ने, एक हमारा ग्रंथ है, नाम शायद क्रांति बिंदु है या क्या है, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है, उपलब्ध है या नहीं पता नहीं, पूछना चाहिए। क्रांति बिंदु का अंग्रेजी अनुवाद है या नहीं, हिंदी है या नहीं। वो संपत जी ये सब पूरा चिट्ठा देते ही नहीं, वो भी विस्मृति, सब जगह विस्मृति और व्यस्तता की बीमारी है। उसमें हमने लिखा है क्रांति के जितने बिंदु थे, स्वस्थ क्रांति के, सब पर पानी फेर दिया गया। इधर तो आजकल लोगों का ध्यान ही नहीं है।
पेट पालने और जीविका और सोने से फुर्सत ही नहीं है, कौन इस पर विचार करे? उदाहरण लीजिए, पहले जो क्रांति होती थी, गुरु गोविंद सिंह के बेटे क्यों जर दिए गए? चोटी जनेऊ के नाम पर। आजकल चोटी जनेऊ के नाम पर क्रांति होगी। चोटी रखवाना चाहेंगे सिखा तो बच्चे क्रांति करके आपको जेल में डलवा देंगे, पिटाई कर देंगे। जनेऊ रखवाना चाहेंगे तो वो आपके विद्रोही बन जाएंगे। पहले जनेऊ उतरवाना चाहते थे, चोटी उतरवाना चाहते थे, दीवार में हम चुन जाएंगे। चोटी जनेऊ विधिवत संन्यास की बात अलग है। अब कोई चोटी जनेऊ के नाम पर क्रांति होगी? नहीं। ध्यान गया कि देश को कैसे मारा है अंग्रेजों की कूटनीति ने, विदेशी पाश्चात्य अनुकृति ने, कि हम समझ ही नहीं रहे, हम तो मार दिए गए, हम तो मुर्दे घूम रहे। अब कोई चोटी जनेऊ के नाम पे क्रांति होगी? नहीं ना। अरे भाई, हिंदू बन के रहो तो, कुरान शरीफ के पखदर बन के रहो तो आखिर क्या है? मानव मानव एक समान। अब हो गया ना, हम मुसलमान नहीं बनेंगे, मर जाना पसंद करेंगे, वो चीज़ अब है ना। बड़ी विकट समस्या है। जिन जिन हेतुओं से भारत के महान भावों ने, आर्यावर्त के महान भावों ने रक्त की नदी अपनी बहलवा दी, लेकिन घुटना नहीं टेका, वे सब अब क्रांति के विषय नहीं रह गए। धर्म को लेकर अब कोई क्रांति नहीं, अध्यात्म को लेकर कोई क्रांति नहीं। अब जो क्रांति है अर्थ और काम को लेकर। श्री अन्ना हजारे जी रहे हों या जो भी, ये जितने आए गांधी जी से लेकर अन्ना हजारे जी तक बीच में आ गए जयप्रकाश जी, धर्म और अध्यात्म को लेकर किसी की क्रांति नहीं। इसलिए इन सब की क्रांति का नाम क्रांति ही नहीं। इनकी क्रांति के गर्भ से विस्फोट हुआ, भारत का पतन हुआ। अब विकट स्थिति है अर्थ को लेकर। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया समलैंगिक विवाह, और दलाई लामा जी ने 4 वर्ष पहले समर्थन कर दिया था। और राष्ट्र संघ ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की सराहना कर दी। मानवोचित शील कुछ बचेगा? पिशाच वृत्ति की पराकाष्ठा है या नहीं? इसको विकास माना जा रहा है। माने जितनी पिशाच वृत्ति थी उन सबको आजकल उदारता, और एक बहुत भयंकर घटना घटी उज्जैन में हमारी दृष्टि में। एक महामंडलेश्वर जी ने कहा, बाएं हाथ के साथ इन ब्राह्मणों ने, कर्मकांडियों ने हमेशा दुर्व्यवहार किया है। अब हम अमुक तिथि को यज्ञ कुंड में जो भी चाहें अधिक से अधिक आवें, बाएं हाथ से आहुति दिलवाएंगे। और दिलवाया। हजारों व्यक्तियों ने कहा कि इतने बड़े उदार महामंडलेश्वर आज तक हुए नहीं, कोई शंकराचार्य नहीं। अब जो बाएं हाथ से आहुति डालेगा उसका विनाश होगा या नहीं? आहुति भी मजाक। एक आए देवता और हजारों कथावाचक हैं, आप भी एक कथावाचक हैं, लाखों चेले बन गए, अरबों रुपया कमा लिया, वो अलग बात है। धर्म क्षेत्र में आप क्या जानते हैं? श्मशान में शादी शुरू करवा दी। अरे आज तक तो ऐसी उदारता का परिचय किसी ने नहीं दिया, जिससे व्यक्ति का लोक गिरे, परलोक गिरे, किसी भी विषय में हस्तक्षेप कर लो, जानकारी हो या नहीं। शिक्षण संस्थान और चिकित्सा संस्थान जल्लादों के केंद्र बन गए। अब सेवा की भावना शिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान में नहीं, लूटने के संस्थान बन गए। तो जिस देश में क्रांति के लिए कोई भी स्वस्थ बिंदु न शेष रहने दिया जाए, अब देखिए बड़ी विकट बात है। वो देश क्या होगा? जो आता है देश को एक लात मार के चला जाता है। देशभक्ति के नाम पर भी बहुत विकट परिस्थिति है, लेकिन इसको समझे कौन? किसी में स्वस्थ क्रांति की क्षमता भी नहीं रह गई। जो नौकरी करते हैं वो कितने दिन तक? बहुत ऊंची बात कही किसी ने, पंजाब की बात है। महाराज 200 युवक मेरे पास हैं, बाबा ने कही, एक संत ने।
वो सब पढ़े लिखे हैं, वो हिंदुत्व की रक्षा, मान बिंदु की रक्षा के लिए मर मिटेंगे, लेकिन अगर 2 महीने के लिए सरकार जेल में डाल दे तो उनके घर के लोग भूखे मर जाएंगे। हिंदुओं में ऐसी क्षमता है कि जेल में पड़े हुए क्रांतिकारी को घर में रोटी भी कोई दे सके नहीं। तो बहुत विचित्र बात है। हमने इतना इसलिए कहा कि भगवान शंकराचार्य ने जो मनमाना कुछ नहीं किया, हमारे आपके जीवन में गंगा यमुना सरस्वती हैं, वो सूक्ष्म रीति से हैं, उनको नेत्रों का विषय भगवान ने गंगा यमुना सरस्वती की धारा उनके संगम के नाम पर किया। ऐसे ही भगवान शंकराचार्य ने चतुराम्नाय चतुष्पीठ की स्थापना योग शिखोपनिषद के आधार पर की। यहाँ जो भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन है, श्री रामावतार में हो, कृष्णावतार में हो, वह हमारे जीवन में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कारण हैं, उनके नियामक संचालक उद्भाषक अधिदैव को लेकर चरितार्थ इतना कहा। अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ 18वें 19वां। नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्तद्वैत दिष्टये। आपको नमस्कार है। आप कौन हैं? विज्ञान मात्राय वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते यद्वयं ज्ञानम तत्तत्वम। श्रीमद्भागवत पहला स्कंद अध्याय 2 श्लोक 11। तत्व क्या? तत्व का अर्थ होता है अखंड विज्ञान। आप विज्ञान मात्र हैं। वो भी क्या कहा? नमो विज्ञान मात्राय। आप बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान मात्र हैं। कैसे कहा? इसमें भी बहुत दार्शनिकता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, यह जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है वो क्या है? अद्वय ज्ञान नहीं है, ज्ञान विज्ञान मात्र नहीं है। इसको ऊपर ज्ञाता की, नीचे ज्ञेय की आवश्यकता है। आश्रय के रूप में ज्ञाता, विषय के रूप में ज्ञेय। अद्वय ज्ञान नहीं है। त्रिपुटी से पारंगत जो ज्ञान है वह अद्वय ज्ञान है। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे चितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। श्रीमद्भागवत 2 स्कंद 9वां अध्याय या 2 स्कंद का है, श्लोक 2 स्कंद का है। ये है 9वां 2:10-9। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। श्रीमद्भागवत 2 स्कंद अध्याय 10 श्लोक 9। यहाँ भी कहा गया त्रिपुटी से पारंगत जो ज्ञान है वह विज्ञान मात्र है। उदाहरण दिया गया 12वें स्कंध में। एक तेज है, अग्नि तत्व, तेजः तत्व। आदि भौतिक धरातल पर रूप है, आध्यात्मिक धरातल पर नेत्र है, आदि दैविक धरातल पर वह सूर्य है। रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है, सूर्य अधिदैव है। रूप के बिना भी तेज है, तेज के बिना रूप नहीं है। नेत्र के बिना भी तेज है, तेज के बिना नेत्र नहीं है। सूर्य के बिना भी तेज है, तेज के बिना सूर्य नहीं है। इसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार विशेष ज्ञान संपन्न है। इनका जो उद्गम स्थान है विज्ञान मात्र, आप चारों का मौलिक स्वरूप हुआ है। यह एक दिन हमने पाठ में बताया था, मन, या यही बताया था, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये क्या है? ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप।
ज्ञान और शब्द का सम्वेद स्वरूप है यह। इसलिए व्याकरण का मौलिक रूप क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग लिए बिना एक संकल्प हो सकता है, विकल्प हो सकता नहीं। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग लिए बिना एक निश्चय हो सकता बुद्धि से? संभव ही नहीं। किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना चित्त से एक स्मरण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना अहंकार के द्वारा एक गर्व हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शब्द की आहुति मत दीजिए, संकल्प निश्चय अहंकार स्मरण करके बता दीजिए। कर सकते। सर्ववेद शाखा सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था। पूर्वाचार्य जी ने माइक मेरे पास पकड़ा दिया। उस समय मैं इस पद पर नहीं था। या मैंने कहा तो इतने प्रसन्न हुए कि अपने गले में जितनी माला थी सब मेरे गले में डाल दी। दिग्गज विद्वानों के बीच में वो प्रवचन था। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द, इतना ही मैंने नहीं कहा। आगे क्या कहा? शब्दजन्य संस्कार। शब्दजन्य संस्कार क्यों बताया? बचपन में जब पलने पर लिटाया जाता था, सच्ची घटना है, तो एक दिन में 4 बार 5 बार एक घटना घटती थी रोज। काली काली सूरत वाली, काली काली साड़ी वाली, चमकदार तलवार हाथ में लिए हुए 4-5 महिलाएं प्रकट होती थी, एक साथ शरीर पर बजार देती थी और मैं चिल्ला पड़ता था। एक दिन में 4 बार 5 बार ये घटना होती ही थी। अब घर की माताओं पर क्या प्रभाव पड़ता था मुझे नहीं मालूम। पलने की बात है, स्मरण है। एक दिन ऐसे ही हुआ तो मैं बहुत मुस्कुरा पड़ा पलने पर। अंदर क्या बोध उत्पन्न हुआ? यदि मैं मरने वाला होता, कटने वाला होता तो ये रोज 4-5 बार प्रहार करती हैं 4-5 महिलाएं, न जाने कब मर गया होता, कब कट गया होता। वो इस ज्ञान को देने के लिए भगवान ने यह दृश्य दिखाया होगा। 10 दिन 15 दिन, ये तो हमें याद नहीं है, पर रोज होता था। उसके बाद यह घटना नहीं घटी। अब हमको याद है उस समय तो तोतली वाणी में भी बोलना नहीं जानता था, लेकिन यह जो ज्ञान हुआ वो मुझे याद है। इसीलिए कहा शब्दजन्य संस्कार के बल पर ये ज्ञान हुआ। ऋषि संज्ञा होती है। गर्भोपनिषद श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अनुसार बालक 6-7 महीने का गर्भ में हो जाता है, सैकड़ों जन्मों की स्मृति होती है। वो जो स्मृति होती है किस भाषा के आधार पर होती है? ज्ञान में शब्द का अनुवेद चाहिए। व्याकरणों का सिद्धांत है। व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ सबसे ऊंचा कौन है? वाक्यपदीयम। उसके 123 के अनुसार न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, व्यवहार साधक परमार्थ साधक कोई ऐसा प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। तो यहाँ पर कहा नमो विज्ञान मात्राय। अब विज्ञान मात्र माने केवल विज्ञान स्वरूप हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से चतुर्व्यूह के रूप में आप व्यक्त होने पर भी तत्वतः आपका मौलिक स्वरूप अखंड विज्ञान है, यह अर्थ हुआ। तो एक दिन हमने पाठ में कहा था गुरुओं की कृपा से 3 बार, अभी 1 साल से मैं प्रायः हर महीने में यह बात कहीं न कहीं कहता हूँ। गुरु ग्रंथ और गोविंद से जो दूर हो गया उससे अधिक पत्थर दुर्भाग्यपूर्ण कौन होगा, पशु कौन होगा। गुरु गोविंद और ग्रंथ। गुरु में माता पिता भी आ जाते हैं। माता पिता 5 गुरु होते हैं। महाभारत के अनुसार 5 गुरु होते हैं। मातृदेवो भव एक गुरु का नाम है, माता प्रथम गुरु। पितृदेवो भव
पिता गुरु, महाभारत में श्लोक है, पिता भी गुरु। आचार्य देवो भव, विद्या अध्ययन कराने वाले गुरु। अतिथि भी गुरु। अतिथि का अर्थ क्या है? अग्नि। अग्निहोत्री जो होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका गुरु अग्नि। अग्नि का ही साक्षात रूप अतिथि माने जाते। अगर अतिथि निराश होकर चले गए तो आपके पुण्य को जला देंगे, इसलिए यहाँ पर अग्नि का साक्षात नाम न लेकर अतिथि का नाम लिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कितने हो गए गुरु? माता, पिता, आचार्य, अतिथि। अतिथि माने अग्नि, अग्नि का मूर्त रूप अतिथि। और देव सब में अनुगत है। मातृदेवो भव माने मुख्य देव कौन है? देव। माता में देव बुद्धि करेंगे ना, अन्य में अन्य देव बुद्धि करेंगे, लेकिन जिसका आधान करेंगे वो तो देव है। पितृ देवो भव में देव है, आचार्य देवो भव में देव है, अतिथि देवो भव में देव है। देव माने आत्मा। ये 5 गुरु हैं। कौन? माता, पिता, आचार्य, अग्नि या अतिथि और आत्मदेव। आत्मदेव मुख्य गुरु हो गए ना 4, नीचे और ऊपर आत्मा। यहाँ भी मन बुद्धि चित्त अहंकार। मुख्य देव कौन है? अखंड विज्ञान। देव, मुख्य देव अखंड विज्ञान, उसी की अभिव्यक्ति इसमें वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में। लेकिन अभिव्यंजक संस्थान कौन? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। यह हुआ। आप अखंड विज्ञान स्वरूप है। क्यों ऐसा कहा कि हमारी नित्यता कैसे सिद्ध होगी? भाई हमको तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में तुमने डाल दिया। नारद जी सागर कहते भगवान चतुर्व्यूह की सिद्धि के लिए हमको कहाँ जाके डाल दिया? मन बुद्धि चित्त अहंकार में। तो हमारी नित्यता कहाँ से सिद्ध होगी? तो कहा विज्ञान मात्र आप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी अभिव्यक्ति माने अभिव्यक्त विज्ञान कब होता है? जब मन बुद्धि चित्त अहंकार का आलम्बन लेते हैं। और मन से क्या होता है? संकल्प विकल्प। बुद्धि से क्या होता है? अध्यवसाय निश्चय। चित्त से क्या होता है? स्मरण। अहंकार से क्या होता है? गर्व। लेकिन ये सब होता कब है? जब शब्द का आलम्बन।